सिलसिला सरपंच के उम्मीदवार की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक विमुलवाड़ा अर्बन मंडल के चिंतल ताना RNR कॉलोनी में सरपंच उम्मीदवार चारला मुरली 51 साल का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। मुरली जो BRS की हिमायत से सरपंच के उम्मीदवार थे ने जुमेरात की रात सीने में तकलीफ की शिकायत की। अहले खाना ने फौरी तौर पर उन्हें विमुलवाड़ा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से डॉक्टरों ने हालत नाजुक होने के बाइस उन्हें करीमनगर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहम मुरली करीमनगर ले जाते वक्त ही रास्ते में ही दम तोड़ गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। रेड्डी के माचापुर ग्राम पंचायत इलाके से ख्वाजा पाशा इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए अवामी खिदमत और इलाके में तरक्याती कामों को फ़ौक़ियत देने का आज़म किया। अवाम में अपनी मकबूलियत रखने वाले मोहम्मद ख्वाजा पाशा सरपंच के उम्मीदवार बनकर इंतखाबी मैदान में हैं। जिले के एबियासाबाद की कागजनगर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन बिल्डिंग में आज कागजनगर DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन ने अपने हमरा सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सदर जादव अब्राहम के साथ मिलकर उम्र रसीद अफराद और पेंशनर से खिताब करते हुए DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन ने कहा है कि बढ़ते हुए साइबर क्राइम से हर एक को जानकारी रखना जरूरी है। खुसूसी तौर पर कागजनगर पुलिस की जानिब से उम्र रसीद अफराद, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ में OTP, QR कोड, ऑनलाइन सट्टेबाजों के अलावा साइबर क्राइम से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, ताकि साइबर क्राइम करने वालों से उम्र रसीद और पेंशनर्स महफूज रह सकें। इसलिए अपने बैंक डिटेल्स और OTP को दूसरों को ना शेयर करें। बाददा साइबर क्राइम से मुतालिक तफसीली तौर पर रोशनी डाली गई। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की जायदादों, मसाजिद, ईदगाहों, कब्रिस्तान, दरगाह, आशुरखानी के अलावा दीगर इमलाक बिलखुसूस मसाजिद के इंदराज के ऐलान और आखिरी तारीख के पेश नज़र जमीयत उलमा कामरेड्डी की जानिब से जमीयत उलमा के दफ्तर पर सदर जमीयत उलमा हाफिज फहीमुद्दीन मुनीरी, जनरल सेक्रेटरी सैयद अजमत अली, सदर मस्जिद नूर हाफिज यूसुफ हलीमी के अलावा दीगर जमीयत के जिम्मेदारों ने देर रात तक इंदराज के कामों को अंजाम दिया। सदर जमीयत उलमा हाफिज फहीमुद्दीन ने बताया है कि तारीख में तोसी से राहत मिली है, लिहाजा जो अफराद अभी भी मसाजिद और दीगर इमलाक का इंदराज नहीं करवाए हैं, ऐसे तमाम अफराद जमीयत उलमा के दफ्तर पहुंचकर इंदराज करवा सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी जो जुमे को प्रजापालना विजय महोत्सव में शिरकत के लिए नरसमपेट शहर पहुंचे। नरसमपेट के MLA D माधवी रेड्डी गुजरात दीगर MLAs और अवामी नुमाइंदों के साथ आज तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का सही बुनियाद रखा। रियासती वज़रा P श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा सीताक्का, हुकूमत के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, गवर्नमेंट व्हीप रामचंद्र नायक, रियासती मालियाती कमीशन के चेयरमैन राजैया, स्टेट लाइब्रेरी के चेयरमैन MD रियाद, MP बलराम नायक, MLC बिस्वराजू सारैया, P सरिपाल रेड्डी, MLA कड़ियम श्रीहरि, नैनी राजेंद्र रेड्डी, KR नागराजू, डॉक्टर मुरली नायक, रावेरी पराका रेड्डी, सत्यनारायण, अवामी नुमाइंदे व दीगर शरीक थे। आज बाद दोपहर उर्स जाकिए वरंगल में मोहम्मद सादिक मुस्लिम कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी करीमाबाद के सदर की निगरानी में रुकन कानून साज कौंसिल बिस्वराज सारैया का यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर मौलाना शफीउद्दीन, अबू खान, याकूब पाशा, डोदा कोमरेली, बी सांबा मूर्ति, ख्वाजा पाशा रब्बानी और सलीम समेत मौसी शख्सियात ने शिरकत करते हुए बिस्वराज सारैया MLC को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उनकी सेहत, उम्र दराजी और अवामी खिदमत के जज्बे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और हाज़रीन को खाने का खुसूसी एहतमाम किया गया। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के हमरा रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी, हुकूमत के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी जो हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए नरसमपेट पहुंचे। नरसमपेट पहुंचने पर वज़रा कोंडा सुरेखा, D अनुसिया सीताक्का, नरसमपेट के MLA D माधवी रेड्डी और दीगर MLAs ने फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए उनका खैर मकदम किया। रियासती इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर रानी कमोदिनी ने ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र हिदायत दी है कि ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल किया जाए और इंतखाबी अमल मुकम्मल होने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज रहेगा। उन्होंने हैदराबाद से कलेक्टरों और पुलिस अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतजाम का जायजा लिया। निजामाबाद से कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य और दीगर अहदेदारान इजलास में शरीक थे। कमिश्नर ने स्टेज 2 ट्रेनिंग, सर्विस, वोटर्स और पोस्टल बैलेट के इंतजाम, वेबकास्टिंग और वोटर स्लिप्स की तकसीम जैसे उमूर का तफसीली जायजा लेते हुए तमाम कवायद की पाबंदी को लाजमी करार दिया। उन्होंने वादे किया है कि मुतफ़िक़ा वार्ड्स में नायब सरपंच का इंतखाब कवायद के मुताबिक हो, जबकि मुतफ़िक़ा सरपंच पोस्टों के नताइज फॉर्म 10 के तहत ऐलान किए जाएंगे।
सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत शिया तबके को कोहे मौला अली पर हाजिरी दी और सेहरा मुबारक पेश किया। खादिमी ने उन्हें इंतजामी बेराबतगियों, 7 बरस से तनख्वाहों में की जाने वाली कटौती, अरादी अलाटमेंट में ताखीर और तरक्याती कामों की सुस्त रवि से वाकिफ करवाया। मीडिया से बात करते हुए कविता ने वक्फ बोर्ड की अदम तवज्जो पर शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि रैम की तामीर और दीगर मरम्मती काम इंतहाई सुस्त रवि के साथ जारी है। पत्थरों की मुंतकली में शफाफियत नहीं, जबकि गुम्बद की खस्ताहाली और खादिम पर माली बोझ काबिल मजम्मत है। कविता ने हुकूमत और सदरनशीन वक्फ बोर्ड से फौरी मुदाखलत करते हुए खादिमी के मसाइल, तरक्याती कामों और बुनियादी सहूलतों की फौरी तकमील का मुतालबा किया ताकि लाखों अक़ीदतमंदों की जज्बात मजरूह न हो। जिले के बियासोबाद के सिरपुर टाउन के नवी गांव में 33वें साई बाबा महाजात्रा उत्सव प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार IPS ने अपने बीआरएस पार्टी तालुका खातून कन्वीनर M. ललिता, बीआरएस पार्टी मंडल कन्वीनर असलम बिन अब्दुल्ला नंदाजी हीरामन के अलावा बीआरएस पार्टी कायदीन के साथ मिलकर 33वें सालाना साई बाबा उत्सव प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मुकामी अवाम और अराकीन कमेटी को मुबारकबाद पेश की। जिले कामरेड्डी मंडल पेटलम के रायतू वेदिका में ADA अमर प्रसाद की ज़ेर क़ियादत में डीलर्स के हमरा मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। ADA ने डीलर से मुखातिब करते हुए कहा कि दुकान का लाइसेंस फर्टाइज लिस्ट रखें, किसानों को मियारी बीज और खाद फराहम करना चाहिए, मुकर्रर कीमत से ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने पर लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा, पक्की रसीद दे और किसानों को नैनो यूरिया इस्तेमाल करने की तरगीब भी दे। खिलाफ वर्जी की गई तो कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह किया। इस मौके पर अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर विनोद और डीलर्स भी मौजूद थे। LRD के मंडली कम्पेट साबिक रियासती माइनॉरिटी सेल नायब सदर मोहम्मद फतेहुद्दीन ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि लंगन पेट से रुकन असम्बली मदन मोहन की तायद से काशिफ मोहिउद्दीन सरपंच के लिए इंतखाबी मैदान में है। अब तक रुकन असम्बली की तायद वाले तकरीबन उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब कर लिए गए, जो एक खुशाइन बात है। रुकन असम्बली की कारकर्दगी पर अवाम ने एतमाद किया है। फतेहुद्दीन काशिफ मोहिउद्दीन को कामयाबी से हमकिनार करने अवाम से अपील की। लायंस क्लब बोधन चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से लायंस आई हॉस्पिटल से मुतसिल एक जनरल हॉस्पिटल कायम किया जा रहा है। दराए के मुताबिक इस हॉस्पिटल में आउट पेशेंट्स व इन पेशेंट से बराए नाम इलाज व मुआवजे के लिए मामूली फीस मुकर्रर की जाएगी। आज रुकन असम्बली बोधन सदर सनडी ने अपने दौरे बोधन के दौरान उन्होंने लायंस क्लब की जानिब से कायम किए जा रहे जनरल हॉस्पिटल का दौरा किया, जहाँ उनका लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर विश्वेश्वर राव ने खैर मकदम किया और जनरल हॉस्पिटल की नौतामीर शुदा इमारत और वार्ड्स का मुआयना करवाया। इस मौके पर लायन नागेश्वर राव, गंगा शंकर, नसीमा रेड्डी, एडवोकेट और लायंस क्लब बोधन के अरकान मौजूद थे। जिले कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर निजामाबाद T. विनय कृष्णा रेड्डी ने इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने अहदेदारों को मशवरा दिया कि अगर ग्राम पंचायत सरपंच और वार्ड मेंबरान के इंतखाबात के लिए मुकर्रर राय दही के लिए मौसर तरीके पर हमाजहत तैयारी की जानी चाहिए। इस माह की 11 तारीख को बोधन डिवीजन के मंडलों में मुकर्रर इंतखाबात के पहले मरहले के तनादिर में आज बोधन के लायंस भवन का कॉन्फ्रेंस हॉल में डिवीजन के ROs और असिस्टेंट ROs के लिए तरबियती क्लासेस से कलेक्टर ने खिताब करते हुए मशवरा दिया है कि ग्राम पंचायत इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम पहले से मुकम्मल कर लिए जाना चाहिए और बगैर किसी तनादे या गलती के कवायद व जवाबित पर सख्ती से अमल करते हुए अपने इंतखाबी फराइद अंजाम देने की हिदायत दी। आदिलाबाद जिले BRS पार्टी जिले सदर व साबिक रियासती वजीर जोगुर रमाना ने आदिलाबाद रुकन असम्बली पायल शंकर का ताल्लुक BJP से उनके इस तकरीर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री गवर्नमेंट मिल्कियत है, जिसको खानगी कंपनी के जरिए आहिया करना नामुनासिब है। वाज़ेह है कि कल वज़ीर आला रवंत रेड्डी आदिलाबाद दौरे के मौके पर मुनक़िदा जलसे में पायल शंकर ने वज़ीर आला से ख्वाहिश की कि वो आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री को खानगी कंपनी के हवाले करते हुए इस फैक्ट्री को दोबारा बहाल किया जाए। जोगुर रमाना ने अपने दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए इस बयान की सख्त मुखालिफत की और कहा कि 1972 में आदिलाबाद रुकन असम्बली मसूद अहमद खुर्शीद की बेपनाह जदोजहद के बिना पर आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री का क़याम अमल में लाया गया ताकि आदिलाबाद के बेरोजगार अफराद को रोजगार फराहम हो सके। तेलुगु देशम के दौर में फैक्ट्री नुकसान में दाहिर करते हुए उसको बंद कर दिया गया। हालिया मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में BJP उम्मीदवार ने सीमेंट फैक्ट्री का दोबारा अहिया कराने का अवाम को तयक़ुन दिया था।
मुस्तक़िल आदिलाबाद के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में कल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की इजाज़त पर आदिलाबाद रुकन असेंबली पायल शंकर ने खिताब करने की गर्ज से जब माइक संभाला तो सामाईन में बेचैनी पैदा हो गई और सामाईन बुलंदबांग आवाज़ें निकालते हुए बतौर एहतजाज अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। इज्तिमाई तौर पर पायल शंकर को खिताब न करने का मुतालबा कर रहे थे। इसके पेश नज़र मुकामी रुकन असेंबली जिनका ताल्लुक बीजेपी से है वो बौखलाहट का शिकार होकर रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव, सुदर्शन रेड्डी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ अपने एहसास से कमतरी जाहिर कर रहे थे। इसी दौरान आदिलाबाद डीएसपी ने पुलिस एहलकारों के हमरा पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा करने वालों पर काबू पा लिया। जिले के अबियासाबाद के जिले के सबसे बड़ी सिरपुर टाउन मेजर ग्राम पंचायत सरपंच इंतखाबात में 6 मुस्लिम उम्मीदवारों और 4 गैर मुस्लिम उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में अपना अपना पर्चे नामजदगी दाखिल की है। तफसीलात के मुताबिक हल्का असेंबली के अलावा जिले में एक ही बड़ी और मेजर ग्राम पंचायत सिरपुर टाउन है। इस मेजर ग्राम पंचायत इंतखाबात में 6 मुस्लिम उम्मीदवार ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया और 4 गैर मुस्लिम उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। अब देखना यह है कि सिरपुर टाउन मेजर ग्राम पंचायत इंतखाबात में 6 तारीख को पर्चे नामजदगी वापस लेने का दिन मुकर्रर किया है। कितने लोग पर्चे नामजदगी वापस लेते हैं और कितने लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए इंतखाबी मैदान में रहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। एलआरडी एमपीडीओ ताहिरा बेगम ने एमपीओ प्रकाश के साथ मिलकर मुकामी बीसी गर्ल्स और बॉयज रिहायशी हॉस्टलों के तालिबात में ब्लैंकेट्स तकसीम किए। मौसम सरमा के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से तलबा और तालिबात के लिए गर्म ब्लैंकेट्स सरबराह करने एमपीडीओ ने तकसीम करते हुए तलबा को सर्दी से महफूज रहने का मशवरा दिया। जिले के अबियासाबाद के कोटला मंडल के ताटेपल्ली गांव और रियासत महाराष्ट्र के दरमियान से गुजरने वाली पैन गंगा के करीब आज सुबह के वक्त शेर नजर आने पर कपास के खेत में काम करने वाले मजदूरों ने चीख पुकार करने पर शेर चला गया। उसकी इत्तला मिलते ही पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मुलाजिमीन ने पैन गंगा पहुंचकर शेर के कदमों के निशानात का तफसील जायजा लेने के बाद शेर की मौजूदगी की तस्दीक करते हुए अवाम को ग्रुप की शक्ल में एक मकाम से दूसरे मकाम जाने का मशवरा दिया। यौम परचम अफवाज हिंद के मौके पर रीजनल मिलिट्री वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा रैली का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टी विनिकृष्णा रेड्डी ने झंडा दिखाकर रैली का आगाज किया। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई, जिसमें एनसीसी कैडेट्स, फौजी अफसरान और अमले ने कलेक्टर का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कलवाकुंडला संजय रुकन असेंबली कोरटला ने कोरटला में वाक़े टीवी नरसिम्हा राव वेटरनरी साइंस कॉलेज का दौरा किया। जानवरों की तिब्बी खिदमात और लैब की सहूलतों, इलाज के तरीक़ेकार और नए आलात इस्तेमाल का मुशाहिदा किया। इस मौके पर एमएलए कोरटला ने तलबा से बातचीत करते हुए तालीम, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, फील्ड के तजुर्बे, मुस्तक़बिल के मकासद के बारे में जानकारी हासिल की। इंसदाद बदनवानी हफ्ते के तहत निजामाबाद में पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने तलबा के साथ शऊर बेदारी रैली को कदीम कलेक्ट्रेट ग्राउंड से झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली साई रेड्डी पेट्रोल पंप तक निकाली गई, जहां शुरा ने करप्शन के खिलाफ नारे लगाते हुए अवाम में बेदारी की अपील की। कमिश्नर ने कहा कि करप्शन जुर्म है, कोई शॉर्टकट नहीं। अवाम को बदनवानी के नुकसान से आगाह करने के लिए ऐसी रैलियां जरूरी है। उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने QR कोड जारी किया है, जिसके जरिए शहरी बदनवानी की शिकायत बराह रास्त दर्ज करा सकते हैं। एलआरडी मॉडल स्कूल प्रिंसिपल गांधी की इत्तला के मुताबिक रियासत भर के 194 मॉडल स्कूलों के तलबा के लिए रियासती सतह पर साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए जा रहे तलिबात को मुबारकबाद देते हुए विदा किया। इस मौके पर असातिज़ा लक्ष्मण सिंह, शिल्पा, प्रियादर्शिनी, राजशेखर, बलवंत राव, विद्या रमना व दीगर मौजूद थे। AICC तेलंगाना इंचार्ज साबिक रुकन पार्लियामेंट मीनाक्षी नटराजन वो AICC सेक्रेटरी सचिन सावंत के साथ मुनक़िदा एक ख़ुसूसी मुलाकात में साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन व साबिक ज़िले कांग्रेस सदर कामरेड्डी के श्रीनिवास ने मुलाकात करते हुए तंजीमी उमूर और पार्टी की मौजूदा हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। उनकी मुलाकात खैर सगाली मुलाकात थी।